बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं और खबरें बहुत गर्म है मेरे पास। जिस तरह मुल्की सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, इस तरह आज का व्लॉग भी आपको गर्मा गर्म मिलेगा। और कोशिश करता हूँ कि ज़रा ट्रिम करके खबरें ज़्यादा है, इसलिए आपको फौरी तौर पर फाइल करता हूँ। पहले मेरी टॉप स्टोरी जो है वो है मेजॉरिटी के बावजूद चीफ का फुल कोर्ट से इनकार, मगर क्यों? शहबाज शरीफ नाहल तो वजीर आजम जरदारी। इमरान खान ईद जेल में गुजारेंगे, जबकि 20 अप्रैल के बाद 2 सुप्रीम कोर्ट होंगी। और आज की ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको इसी व्लॉग में इंशाल्लाह दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ ISI चीफ साहब की मुलाकात। ये बड़ी खबर क्या है और ये क्या है कहानी, तो व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हर तरफ एक ही बात चल रही है कि जी चीफ के पास 15 जज में से चीफ के पास कम है, उधर ज्यादा है, इधर कम है। बिलाखिर चीफ ने सामने आ गया और चीफ साहब उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच बना दिया जिसमें उनके समेत 8 जजेस थे। अब 8 जजेस ने जो फैसला किया, सारा फैसला आपको पता है, वो अदालती, वो पार्लियामेंट, उसमें बिल 100 मोटो नहीं, लेना देना, लंबी कहानी। उसमें चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी, 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक कमरे में बैठ गए। जब वो बैठ गए तो उन्होंने फैसला किया और फैसला कंसेंसस से आया। एक भी बंदा जो था उसने डिसएग्री चीफ साहब के साथ नहीं किया। लिहाजा समझ आ गई ना, फिर 8 जजेस तो चीफ के साथ, पीछे रह गए 7। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक मोअज़्ज़ज़ अदारा है, उसका एहतराम है और हम सब उसका बहुत दिलो जान से एहतराम करते हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र की जानब से आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं वो फौरी तौर पर एक फुल कोर्ट जजेस का इजलास तलब कर ले, बेंच बना दे और उसमें 15 के 15 जजेस बैठ जाए। बात तो बड़ी समझ में आती है कि यार तमाम जजेस कंसेंसस से अगर बैठ जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। मैंने भी इस पर तहकीक की, आखिर कहानी क्या है। चीफ जस्टिस के पास अगर तो मेजॉरिटी नहीं है फिर तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर मेजॉरिटी है तो बना देना चाहिए। लेकिन मेरी तहकीक के बाद नाज़रीन सिर्फ 4 फिक्रे निकले हैं और वो पहला फिक्रा ये निकला है कि शहजाद भट्ट साहब आपके पास रिपोर्टर कितने हैं? मैंने कहा जी 15 रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा जी 15 में से अगर कभी नाराज़गी हो जाए, डिवीजन हो जाए तो 7 इधर हो जाए और 7 इधर हो जाए। कितने हो गए? मैंने कहा जी 14। उन्होंने कहा 15वां वोट किसका? मैंने कहा जी मेरा होगा। 15 बंदे बैठ के बात करेंगे, लेकिन अगर इख्तलाफात बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाए तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? मैंने कहा जी उस वक्त मैं तमाम रिपोर्टिंग स्टाफ को नहीं बिठाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे ये खौफ भी होगा कि कोई हार्ड टॉक ना हो जाए, कोई गुफ्तगू के दरमियान कोई मेरे को इंटरप्ट ना कर दे, या आपस में कोई ऐसी क्रॉस टॉक ना हो जाए जिससे बदमज़गी पैदा हो सकती है। लिहाजा मैं तो कभी भी नहीं बुलाऊंगा और इसीलिए ये भी बात इस तरफ जा रही है। लेकिन नाज़रीन, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नहली के कवी इम्कानात आपको पता है हो चुके हैं। नवश्ता दीवार है, अब रुकने वाली बात भी कोई नहीं रह गई है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल पुख्ता है और लंदन में बैठे बाबूजी ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ठीक है, गर्दन उतर जाए, देखा जाएगा जो होगा। लिहाजा शहबाज शरीफ अपनी जिद पे अड़ गए हैं बाय द ऑर्डर ऑफ वडा भाई नवाज शरीफ साहब कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। आज तारीख थी पैसे जमा कराने की। वडे चीफ साहब ने जब कह दिया कि फौरी तौर पर पैसे, और डायरेक्ट ही हुक्म कर देता ना स्टेट बैंक नू कि भाईजान तेरे को पैसे नहीं आने ने किस्मत पे, ये पैसे फौरी तौर पर उधर जमा करवा। लेकिन आज टाइम बाड़ हो गया। जी हाँ, आज 5 बजे का टाइम था, जिसके बाद पैसे जो है वो जमा नहीं हुए पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। अब सुबह बैठ जाए चीफ जस्टिस साहब, 7 जजेस बैठा लें और बैठ कर अपनी मर्जी का बेंच बना सकते हैं। पार है ना यार, उसकी कलम में ताकत तो है। ये आईने पाकिस्तान है, इसको कोई जुठला नहीं सकता। वो बुलाए, आ जाओ जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी आ जाए, और साथ इसहाक डार साहब आप भी आ जाए।
अच्छा, अब शहबाज साहब अगर सस्पेंड होते हैं तो कहते हैं नानी ने शादी की, बहुत बुरा किया, अगर करके छोड़ दी तो बहुत ही बुरा किया। शहबाज साहब अगर नाहल खुदा ना खास्ता कभी नाहल हो गए इस चीफ जस्टिस के हाथों, जैसे यूसुफ रजा गिलानी हुए थे, तो ये वो वाला साहब है पहला। और अगर साथ इसहाक डार भी हो गए नाहल तो फिर तो बहुत ही बुरा होया, और इसकी दर्द जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देगी और तकलीफ भी बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि अब जी फैसला हो गया कि पैसे तो हमने जमा नहीं कराने, लेकिन मेरी एक आज मुस्लिम लीग नून के अहम शख्स से बात हुई है जिससे मुझे ये इंकिशाफ किया है कि हम तो तैयार हैं, कोई बात नहीं, ये शहादत का रुतबा है, ये कोई वैसे काम नहीं, हम शहीद होने को तैयार है, ये करे जी इनको करना, हमने इलेक्शन नहीं कराने हैं, क्लियर कट। मैंने आगे से सवाल किया, मैंने कहा भाई अगर शहबाज साहब नाहल हो गए तो फिर शायद खाकान अब्बासी की बारी होगी। उसने कहा तौबा 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 तौबा, क्यों? अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी का भी कोई आम आदमी नहीं। अब कुर्बानी जो देनी है ये वर्कर्स ने नहीं देनी है, पार्टी हेड्स ने। 13 जमातों के सरबराहान, उनकी बारी है, वो फ्रंट का किरदार अदा करेंगे। पहली बारी जो है वो शहबाज साहब लेंगे, नाहली की तलवार अगर उन पर गिर गई। दूसरी बारी जो है वो आसिफ जरदारी लेंगे। पूरा एक ऐसा रौला रफड़ क्रिएट कराएंगे, एक ऐसा तमाशा लाएंगे जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनके साथ खेलूंगा। अब इनकी बारी है खेलने की, और अब अगली बारी शहबाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी जो है मैदान में उतरेंगे। ये है नाज़रीन प्लानिंग। इसके साथ साथ आपको ये भी बात बताता जाऊं, इमरान खान से याद आया कि इमरान खान के मुतल्लिक भी मेरे पास एक दिलचस्प खबर है, और वो खबर ये है नाज़रीन, एक बड़े पुलिस अफसर से बात हुई। पुलिस अफसर फरमाते हैं कि आपने आंसू गैस देखी है? मैं कहा हाँ जी, आंसू गैस कई दफ़ा चलती है सड़कों पर, हम भी मुजाहरे शुजारे करते हैं, हम पर भी चलती है, और हम जब कवरेज करते हैं वो भी करते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त पंजाब पुलिस के पास ट्रेंड ऐसे अफराद हैं, और ख़बर दे रहा हूँ आपको कि वो ट्रेंड अफराद के पास जो आंसू गैस के शेल है उनमें ऐसी कुछ चीज़ डाली गई है जिससे आपको पहले तो छींकें आती थी, फ्लू होता था, आंखों में से पानी निकलता था, आप मास्क लगाते थे, लेकिन अब नहीं, अब आपने सो जाना है। जी हाँ नाज़रीन, उस आंसू गैस में जो अब चीज़ डाली गई है उससे बहुत से अफराद उसको सूंघने के साथ सो जाएंगे, और अगर सो गए अफराद तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट चांस है ईद। ये ईद जो आ रही है, अगर इस ईद के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो वो नहीं ये मुमकिन, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं और छुट्टियों में ही सारा रिलीफ शरीफ जड़ा वो कोई नहीं लभना। ये लास्ट चांस है इस गवर्नमेंट के पास कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो वो फौरी तौर पर ईद की छुट्टियों में, चांद रात, ईद, टरू मरू, इसमें करें गिरफ्तार और साथ चलाएं आंसू गैस, और इमरान खान को ईद गुजारें जेल में। यह है नाज़रीन प्लानिंग जो मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान के बंदों को आंसू गैस मारकर सुलाया जाएगा और इमरान खान को चुक लिया जाएगा। अगर इमरान खान को ना उठाया गया ईद के बाद, तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, और पीटीआई के एक अहम जराये के जरिए मुझे यह खबर मिली है कि इमरान खान ने यह हतमी फैसला किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट में, जैसे एतजाज हसन वो तब निकले थे वड्डे चीफ साहब की सड़कों पर, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी निकले थे, गुजराने से वापस आ गए थे क्योंकि काम तियां तो हो गया था। इसी तरह इमरान खान भी सपोर्ट में निकलने वाले हैं वड्डे चीफ साहब की, क्योंकि अब सारे मामला जो हैं वो 8, 10, 15 दिन की गेम है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। या तू नहीं या मैं नहीं, हम दोनों में से एक ने जाना है। मैंने 4 व्लॉग्स में पहले भी आपको कह चुका हूं कि ठुस मेरी बारी, नहीं चले मैं बच गया, ठुस तेरी बारी, गोली एक है, किसी एक के दिमाग में तो जानी है। लिहाजा नाजरीन यही ईद का मौका है, और इस ईद के मौके पर अगर ना हुआ तो कप्तान निकलेगा सड़कों पर और दमादम मस्क करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ नाजरीन 20 अप्रैल की जो बात है वो बड़ी खौफनाक बात है। 20 अप्रैल को गवर्नमेंट का प्लान है कि 2 सुप्रीम कोर्टें
होंगी। जी हाँ, मैं सोच समझ के कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हूं, मैं को बांग्लादेश या किसी मुल्क में नहीं रह रहा, कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 होने लगी हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, शायद आप भूल गए हैं, कि सुप्रीम कोर्टें 2 बनी थी, तब भी ये सारे मामला हुए थे। लंबी बात है, सजाद अली शाह का मुख्तसरन दौर आपको याद होगा। उस सजाद अली शाह के साथ क्या हुआ था, लंबी बात मुख्तसरन ये कि उसी तरह के वाक़यात दोबारा होने के कभी इम्कानात पैदा हो गए हैं। दिन की अब खेल है 2, 4, 5, सुप्रीम कोर्ट 2। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, और वो खबर ये है कि आज के रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 3 ISI चीफ नदीम अंजुम साहब, 2 उनके साथ बड़े अफसर, 3 और 3 6 अफराद मिलकर बैठे हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी की तलाश में निकले हैं। जी हाँ, मैं खबर दे रहा हूं कि बड़े चीफ और ISI चीफ, ये 2 बड़े चीफ इकट्ठे बैठे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन्होंने सोचा है, और ये सोचा है कि किसी तरीके से हुकूमत की भागदौड़ चलती रहे, इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसा कंसेंसस हो जाए जिससे बैठकर फैसला कर लिया जाए। लेकिन आखिरी खबर मैं आपको ये भी नाज़रीन देता जाऊं कि 19 तारीख है इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा कराने की पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, और PTI ने कर ली है मुकम्मल तैयारी, और PTI आज लिस्ट जारी करेगी जिसमें वो पंजाब से अपने अरकान सूबाई असम्बली की अनाउंसमेंट करेगी। और ख़बर ये है इसमें कि बड़े बड़े नाम, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, ये अफराद पार्टी इनको सूबाई इलेक्शन के लिए टिकट जारी नहीं कर रही। ये मेरे इंतहाई बाइतवाज़ ज़राए ने मेरे को खबर दी है। और इसके साथ साथ डॉक्टर मुराद रास, शबीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर और उन जैसे दीगर अफराद जो अहम अफराद है। डॉक्टर मुराद रास का याद है ना, वो एजुकेशनल है, मेरा ख्याल है हमजा शहबाज साहब, वो रिश्तेदारी ओ वाली गल, एजुकेशन के मामला में कुछ रिप्यूट ख़राब हुई, पैसे एजुकेशन ये वो। अब खान अड़ गया। खान हमेशा ऐसे फैसले करता है जो कि हैरान कुन होते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुराद रास को पंजाब से या फवाद चौधरी या शाह महमूद कुरैशी या हम्माद अजहर को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन ज़राए ने कभी इम्कानात, बल्कि 100% इम्कानात से मुझे ये खबर दी है कि इन तमाम अफराद को टिकटें नहीं दी जाएंगी, बल्कि 80% नशिस्तों के टिकट जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। और 19 तारीख है जिसमें जमा कराने हैं, इलेक्शन कमीशन 19 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जमा कराने हैं। और इसमें जो नाम है, अब इसमें दौड़ में जो बच्चे आए हैं वो यंगस्टर आए हैं, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले आए हैं। लेकिन खान साहब का ये जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है कि अगर वो इस तरह की टिकट वडेरों की बजाय अपने पार्टी वर्कर को, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वतीरा है, अगर ये इमरान खान साहब आज जारी करते हैं लिस्ट, और इनमें ये बच्चों से मुराद शाह महमूद कुरैशी के लेवल के जो हमारे यंगस्टर हैं, वो बच्चे कह रहा हूँ उनको, लेकिन अगर वो करते हैं, और इस वक्त जो टिकटें हैं इमरान खान की, मैं समझता हूँ ब्लैक में बिक रही हैं। जो ही टिकटों की मज़ीद तफसीलात हमें मसूल होती है, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत पेश होंगे। आज के व्लॉग के लिए तरीम पाकिस्तान जिंदाबाद।